सब वेलोसिटी इधर है, मतलब लाइट अगर इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। उनके बीच का एक रिलेशन होता है EBC। दैट मींस B कैप बराबर C कैप का क्रॉस प्रोडक्ट E कैप के साथ, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ निकाल लीजिएगा, B कैप निकल के आ जाएगा डायरेक्शन के साथ। B दे दिया उसने 2 × 10⁸ बराबर C होता है 3 × 10⁸ बटे अंडर रूट में म्यू आर। सर उसने बोला है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब एक की वैल्यू 1 देती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ। मैं ये बोला कि अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हमने 70 के आसपास सवाल कर लिए हैं। सारे सवाल केवल इन्हीं 6 फॉर्मूले पे टिके हुए हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म करेंगे, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, 50 मिनट के अंदर हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बोलोगे उस चैप्टर की तरफ हम लोग यहां पर मूव कर जाएंगे। ये जो चैप्टर है ओनली एंड ओनली ये होता है हमारा फॉर्मूला ओरिएंटेड। पूरा का पूरा चैप्टर ये फॉर्मूला ओरिएंटेड है। आप इसके सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक सवाल पक्का आना है इससे, बढ़िया तरीके से सेशन अटेंड कीजिएगा। सारे फॉर्मूले मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, 1 घंटे के अंदर मैं इसको समाप्त भी करा दूंगा और उसके बाद आपके एक सवाल जो आएगा डेफिनेटली आप उसको सही करके आओगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारे फॉर्मूले एक एक करके मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है E बराबर E0 sin ωt माइनस kx, मन के, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो आई होप इतना आपको पता होगा कि सपोज लाइट आगे मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ या c से, तो हमने यहां पर देखा कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली तो ऑसिलेट कर रहे होते हैं और इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलरली होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। E इज परपेंडिकुलर टू B, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू V और इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। और अगर मैं सपोज ऐसा बोलूं कि सर मैग्नेटिक, सर यहां पर अगर ऐसा बोलूं सर वेलोसिटी इधर है, मतलब लाइट अगर इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। उनके बीच का एक रिलेशन होता है। याद रखने का तरीका बेटा ये है, ध्यान से सुनना, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं EBC 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 EBC। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये बता दो सर सब मैग्नेटिक फील्ड, सपोज वेलोसिटी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस एक्सिस में है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो याद रखने का तरीका ये होता है कि सर E कैप बराबर होता है B कैप का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ। EBC 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 लिख दे, E कैप बराबर B क्रॉस C, B कैप बराबर C क्रॉस E, C कैप बराबर E क्रॉस B। ये तरीके होते हैं डायरेक्शन निकालने के कि अगर आपसे 2 वेक्टर दे दिखे, तीसरा वेक्टर पूछ लिया जाए तो। सपोज मैं ये सवाल के बारे में बात करूं तो V के दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहां पर होगा C कैप का क्रॉस प्रोडक्ट I कैप के साथ। C कैप मतलब यही तुम्हारा C है, एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट को C बोल देते हैं, जो कि होगा I कैप का क्रॉस प्रोडक्ट E कैप के साथ, मतलब J कैप के साथ। I क्रॉस J बराबर क्या होगा, I क्रॉस J बराबर क्या होगा, ये K कैप हो जाएगा। इसका मतलब इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगी। मतलब अगर लाइट इधर जा रही है, अगर लाइट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा होगा। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का जो फेज होता है वो सेम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा जिसको V0 बोला, परंतु जो फेज होगा उसका फेज सेम होगा, ωt माइनस kx ही होगा। इसके बाद आई होप आपका जो प्यारे प्यारे सर हैं अलग सर, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इसको समझाया था, कैसे वो धर्र वाला मेथड जो था वो मेथड उन्हीं पे ही अच्छा लगता है। तो वहां से आप ये भी देख सकते हो कि किस प्रकार जो है हम यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं। कोई भी 2 वेक्टर दे दिया, तीसरा वेक्टर अगर आपसे पूछ रहा हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया। यहाँ पर ऐसे लिख लो EBC 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 और यहां से चेक कर लो सर E कैप बराबर B क्रॉस C, सब B बराबर C क्रॉस C, C बराबर E क्रॉस B। क्लियर है, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया डायरेक्शन से। अब सपोज मैं आपसे पूछूं भैया मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड V0 इंटू साइन ωt, ये दोनों के जो फेज हैं मेरे भाई, दोनों के फेज क्या होने हैं, सेम होने हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड के बारे में बात करो तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। क्या सर, E0 बराबर B0 इंटू C,
ठीक, मैग्नीट्यूड निकालने का जो रिजल्ट आता है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, पूरी तरीके से पढ़ाने का वक्त तो नहीं है सर। ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ई बराबर बी सी। ऑल दो इसके अंदर हो सकता है आपको कुछ और दिखाई दे रहा हो ई बराबर बीसी में, ठीक है, लेकिन जो भी दिखाई दे डजंट मैटर। आप ये फॉर्मूला याद रखें कि अगर आपको कभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ई बराबर बी नॉट सी करके आप इसको वापस जो है फॉर्मूला याद करके आप आंसर निकाल सकते हो। और अगर बी नॉट के बारे में पूछा जाएगा तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि सर ये बता दो सर इसमें सर डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगी, सब बी कैप किधर होगा, तो ये सवाल तेरा सिंपल पुराना ऑप्टिक्स उसका सवाल है वेव का कि भाई ये ओमेगा टी ये माइनस के, दोनों एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस में यहां पर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जो वेव है वो प्लस एक्स एक्सिस में क्या हो रही है मेरे भाई, यहां पर भाग रही है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो आप निकालोगे इसके अंदर जो फेज है वेव के फंडे से। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप निकालोगे यहां के कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट मैंने यहां पर लिख रखा है, ईबीसी 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 ईबीसी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं, क्या ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना। ठीक है सर जी, ओके सर। हमने पढ़ा था एक एनर्जी डेंसिटी, तो अगर आपसे पूछें कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक सर, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बनकर ठीक है भाई साहब, ओके। अब सर ई क्या है, ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सर अगर आप ई की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आने वाली है वो आपकी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब अलग अलग टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू पूछें या एवरेज वैल्यू अगर हम आपसे पूछें इसकी, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो ये हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। इन ए सिमिलर मैटर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, आप मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बताओ, तो वो होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है भाई साहब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर का मतलब बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अगलम बगलम सब कुछ। अब सर एवरेज वैल्यू के बारे में बात करोगे तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये फिर से हाफ इंटू हाफ 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे मी नॉट स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ये मैंने एवरेज वैल्यू निकाल दी है और ये एवरेज वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती है, ये आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है अंडर रूट मी नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अगर मैं सपोज मैं अगर इस पे बात करूं, इस पे या किसी सपोज इस पे मैं बात करूं, इस पे मैं इसको ये प्रूव कर रहा हूं, देख यहां पे लिख सकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर तू लिख सकता है बी सी, बी नॉट इंटू सी का स्क्वायर। ये ले भाई साहब, अबे हैंग कर रहा है भाई, क्या हो गया इसको, बी नॉट इंटू सी स्क्वायर। ठीक, ये मैंने ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मी नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटे मी नॉट। ये वही रिजल्ट निकल के आ गया। मतलब ये वाला टर्म और मेरे भाई ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमें बता दो यहां पर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो आप बोलोगे कि सर टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए तो आप इसको और इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 विल बिकम 1/2, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, मैंने कहा सेम यही आता है, बस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, खत्म, सी से मल्टीप्लाई करो, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका दूसरा फॉर्मूला होता है। यहां पर ये क्या है सर, ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बोले सर अगर यहां पर कोई सोर्स है जिसकी पावर P है,
सपोज यहां पर एक सोर्स है जिसकी पावर P है, इस पे भी सवाल आते हैं सर 8 डिस्टेंस दूरी पर अगर मैं आपसे पूछूं यहां इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं यहां पर एक ऐसा इस प्रकार का सरफेस पकड़ लूं, ठीक है, मन ही मन में पकड़ लूं, ऐसे दिखने की भी जरूरत नहीं है कि सर आप यहां पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकली जो डिस्ट्रीब्यूट होगी 4πr² के सर्किल में, 4π² के स्क्वायर में। तो इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी होगी सर 1 सेकंड में जो एनर्जी आई है जो कि P होगी अपॉन 4πr², ये यहां की इंटेंसिटी हो जाएगी। और इंटेंसिटी किसके बराबर है सर, ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर। तो इस रिजल्ट से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई आप हमको बता दो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो 8 डिस्टेंस दूरी पे हम इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी के बराबर करके ई नॉट निकाल देंगे। क्लियर है, 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 जल्दी बोलो मिनट से पहले। हाँ क्लियर है। विच चैप्टर गोइंग ऑन, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बस 1 ही घंटे का समय है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई सब, तो ये हो गए तेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बाकी चीजें मैंने यहां पे लिख दी थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद इसमें मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस आती है, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। सबसे पहले गॉस लॉ E डॉट ds बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म B डॉट ds बराबर 0, फैराडे लॉ E डॉट dl बराबर d∅dt, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिजल्ट था। d∅dt को आप ऐसे लिख सकते हो एरिया इंटू dv/dt, ये एरिया फ्लक्स वाला होता था। और फिर आपका था एम्पियर्स लॉ B डॉट dl बराबर म्यू इंटू आई, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट वाला करंट वाला फंडा उन्होंने दिया था, इसके पीछे की आई होप आपने कहानी पढ़ रखी होगी, ठीक है। बस इसमें एक बार 4 इक्वेशंस देखनी थी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ बातें यहां पे लिखी हैं, जल्दी जल्दी उनको रिवीजन कर लेते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, सर नॉन मैकेनिकल होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मन का ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, सर वेव इक्वेशन अगर मैं लिखूं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई है। तो यहां से आप जो है जैसे पहले वेव इक्वेशन से वेलोसिटी वेव निकालते थे, वैसे आप वेलोसिटी वेव निकाल सकते हो ओमेगा बाई के। सेम कहानी मैग्नेटिक फील्ड के भी आप इसी प्रकार से यहां पर लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसोइडली वेरी कर रही होती है। नेक्स्ट अगला टर्म, वही कहानी मैंने बोल दी है, यहां पर C बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट अंडर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक चीज और है मेरे भाई, अगर सपोज आपने मीडियम चेंज कर दिया तो स्पीड ऑफ लाइट बिकम सब 1 अपॉन सर ये एप्सिलॉन नॉट, सो म्यू नॉट इनटू म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी किसी मीडियम में। अब ये इंटू ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट, यहां पे आ जाएगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन म्यू। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यही आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट, जल्दी इसको बाइंड अप कर रहा हूं मैं बहुत ही जल्दी, आई होप आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगला, सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स अलोंग, ये मैंने तरीका ही बता दिया, EBC, ठीक। तो C बराबर क्या हो जाएगा यहां से, सर C बराबर हो जाएगा क्या, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपसे पूछा जाए पहले EBC लिख लो, ठीक है, सॉरी हाँ सही है, ठीक। अगर मैं पूछूं कि C किसके बराबर हो गया, तो C कैप बराबर हो जाएगा E कैप क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो E क्रॉस B की तरफ जो डायरेक्शन C जाएगी वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन यही होगी। सेम फेज आपको लिखना है, अगर ये E नॉट है तो ये B नॉट के बीच का रिलेशन होता है E नॉट बराबर B नॉट इंटू C। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आई थिंक इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये वो वाली चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, C बराबर 1 म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, स्पीड ऑफ लाइट होता है। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर किसी मीडियम में आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर म्यू नॉट आर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो C अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर और म्यू नॉट आर, ठीक है। ये आपका जो है एक तरीके से आपका रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। कभी कभी इस पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। मेरे हिसाब से इतना काफी है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा अभी कंसेप्ट हमने जो रिवाइज करा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रहा कि सर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इक्वली डिवाइडेड, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी b स्क्वायर अपॉन q नॉट। जब हमने एवरेज निकाली तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4, दोनों बराबर होते हैं। जब टोटल के बारे में बात करते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर निकल के आता है। और अगर आप इसको c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगी आपकी क्या, इंटेंसिटी। ये रे भाई साहब इंटेंसिटी। तो अब इसके बाद ये तुम्हारा इंटेंसिटी की कहानी है। तो काम की जो चीजें हैं वो क्यों ना मैं अब इस पेज पे लिख दूं सारी की सारी। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, जहां पर ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी बराबर 1 अपॉन मी नॉट एप्सिलॉन नॉट और बी बराबर सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। सारे फॉर्मूले में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। टोटल एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, सर अगर कोई सोर्स पी पर, ये कोई सोर्स है जिसकी पावर पी है, आर दूरी पर मैं यहां पर पूछूं इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो, सर ये इंटेंसिटी इतनी आ गई है और एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। तो आपको क्या करना है, इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी के बराबर कर दें तो आपसे आर दूरी पर जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एम्पलीट्यूड आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूले जो है वो मेरे भाई यहीं पर ही है। दूसरा ये वाला ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, तीसरा ईबीसी ईबीसी ईबीसी, मतलब सर ई कैप बराबर बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप के साथ, बी कैप बराबर सी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ, ई कैप बराबर बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब समझ गया तू, वही टर्म है। आप उस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई भी दो वैल्यू गिवन है और तीसरी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर रिवाइज करा दिए काम के। अब जैसे मैं इसमें एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज, ध्यान से देखो, मैं ऐसा बोलूं, बस एक ही सवाल देख, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। E बराबर 100 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, ठीक है। मुझे सब कुछ बता दो, ईच एंड एवरीथिंग। क्या ईच एंड एवरीथिंग? पहला सवाल, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 100। दूसरा सवाल, सर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E बराबर बी सी, दैट मीन्स बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 100/3 इंटू 10 टू की पावर 8, ठीक। तीसरा प्रश्न, सर एनर्जी डेंसिटी, इसी सवाल में तेरे मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे इसी में। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 100 का होल स्क्वायर। दूसरा, चौथा सवाल मैं पूछूं कि सपोज फॉर ए वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने कह दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी। तो हम जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते हैं ना, ई नॉट स्क्वायर लिखते हैं ना, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो अगर आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा कि इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होगी। अगला सवाल, पांचवा, मैं आपसे इंटेंसिटी पूछूं, आप सीधा बोलोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, वैल्यू पुट कर दोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का मतलब कितना हो गया 100 का स्क्वायर इंटू सी, सी का मतलब कितना है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू की पावर 8, ठीक है। ये तेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेरे भाई, इसी से ही तेरे सवाल यहां पर हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है कुछ गलती कर दी, क्या गलती कर दी भाई? रॉन्ग 10 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, सॉरी 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। छठा सवाल आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताओ कितना होगा, कैसे लिखेगा? इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा सर? बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी, मतलब 100 बाई सी, ये तो हो गया इसका एम्पलीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम होगा, मतलब साइन यहां से क्या लिखोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है भाई साहब। अब डायरेक्शन कैसे लिखें? तो डायरेक्शन के लिए आप देखो सर, यहां वेलोसिटी वेक्टर किधर है? सब बी कैप यहां से दिख रहा है सर, आई कैप की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जे कैप की तरफ है। और उसने पूछा मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितना होगा, सीधा लिखो ई बी सी, ई बी सी। अब चेक कर क्या क्या गिवन है सर, सी कैप गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट मींस बी कैप बराबर सी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ। सी कैप कितना है ये, और ये कितना है भाई साहब? ई कैप कितना है जे, तो आई क्रॉस जे इसके यहां लगा दे के कैप। ऐसे करते हैं सवाल को। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बिलीव मी, यहीं से तेरे 70% क्वेश्चन है, इसी से
इस पेज से तेरे 70% क्वेश्चन है जो आए हुए हैं जेईई मेंस में। क्लियर है? 70% क्वेश्चन इसी पेज से है तेरे जेईई मेंस में आए हुए सवाल, 70%। अब देख लो तू, पहले देख लो इसको, सुकून से देख लो, बिना किसी जल्दबाजी के देख ले एक एक सवाल, क्योंकि अब जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ना तो मैं उसमें वो नहीं करूंगा भाई, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। देख, अब मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, पीवाईक्यू में कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा मैं केवल आपको फॉर्मूला बता के निकलूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन कराई ना तो फिर इसी में 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, आपको सवाल देखना है और सवाल देख के आपको तुरंत बताना है कि कौन सा कंसेप्ट उसमें अप्लाई होगा। बोलो, देख लो भाई, देख लो, मैं इधर हो रहा हूं। मतलब हाई वेटेज, यस दिस पेज इज वेरी हाई वेटेज, वेरी हाई वेटेज, वेरी वेरी हाई वेटेज। देख ले, सब 5 वाला बता दो। फॉर्मूला याद रखना बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इनटू पी। और एक चीज और, क्या सर इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, वही पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स का एक फॉर्मूला है, इसी पे सवाल है। पीयूष मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, बेटे फॉर्मूला याद रख ले, इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी आता है। ये हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन देखिए रहा, ये रहा इसका डेरिवेशन, किसी काम का नहीं है वैसे, ये रहा। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन था, ये निकल के आता है। ठीक है, चलो भाई, तो चलो टूट पड़े फिर। और हाँ, एक चीज और मेरे भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये भी याद कर ले, ये वाला ऑर्डर, क्योंकि इस पे 4 सवाल पूछे गए अब तक, 4 क्वेश्चन। ठीक है, और एनसीईआरटी में लास्ट पेज में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनसीईआरटी के लास्ट पेज की रीडिंग ले लेना। ठीक है, उसमें क्या है, इनके यूज और वो सब दे रखे हैं, एप्लीकेशन वगैरह, तो वहां से भी 3-4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, वो थोड़ा रट्टा मार है कि एक्सरे कहां इस्तेमाल होती है, ये कहां इस्तेमाल होती है, ये कहां इस्तेमाल होती है, ये कहां इस्तेमाल होती है, वो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में। मैंने अपने बैच में तो बच्चों को वो पेज सब प्रोवाइड करा दिए थे, दिखा दिया था उनको कि भाई देखिए ये है, इसको याद कर लो। ठीक है, और जो है बाकी जो है यहां से तुम चाहो तो सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालते हैं? बेटा इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पूरा चैप्टर पढ़ो, वो पूरा पढ़ाने जाऊंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट में बस एक ही सवाल पूछा गया अभी तक, 4 सवाल में 1 या 2 ही सवाल पूछे गए हैं। वेरी लेस वेटेज, सबसे ज्यादा हाई वेटेज है तुम्हारा ये वाला। ये वाला कौन सा वाला भाई साहब? ये जो मैंने फॉर्मूले यहां लिखे थे, मैं इसको नीचे ले आता हूं, ये वाला, ये सबसे हाई वेटेज है, सबसे हाई वेटेज से रखी है, वेरी हाई वेटेज। ठीक है, और इसके बाद ये याद रखना है। अब इसमें हो सकता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, कैसे याद करें? तो इसको याद करने की ट्रिक है एक, मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताई थी। ठीक है, मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे बताई थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि सर रेडियो को माइक्रो ओवन में रख दो, रेडियो को माइक्रो ओवन में रख दो तो वो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो दिखने लग जाएगा। और उसके बाद यूवी एक्स वाई, अल्फाबेटिकली जाओ, यूवी एक्स वाई और आखिरी में गामा। ठीक है, इसमें लैम्डा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है भैया, पहले ही बता रहा हूं मैं, कोई मेरी ट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट द सलीमियन स्कोपचा कंसेप्ट, दिस इज माय स्टूडेंट्स। उसने मुझे बड़े प्यारे से बताया, बोले सर इसका बढ़िया तरीका है, सर ऐसे ऐसे रख दो, रेडियो को माइक्रो ओवन में रख दो तो वो लाल हो जाएगा, और लाल हो जाएगा तो सर दिखने लग जाएगा, और दिखने लग जाएगा तो उसके बाद यूवी एक्स वाई वही लगा दो अल्फाबेटिकली। क्लियर है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहां से स्टार्ट करें? यहां से। आपको कंसेप्ट बताना है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पढ़ो सब लोग, बताओ यहां से, बोलो कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला? जल्दी 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 से बस फॉर्मूला बता दो, जल्दी जल्दी। क्लास में याद कर लो सारे के सारे, बोलो क्या क्या दे दिया उसने? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ई कैप दे दिया, के कैप। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड, बी कैप दे दिया, बी कैप कितना है? 2i कैप माइनस 2j कैप बाई 2√2। कैसे करें, कैसे करें? ई क्रॉस बी, बहुत ही बढ़िया,
ई बी सी, तो सी कैप बराबर, यहां से उठा ले, सी कैप बराबर ई क्रॉस बी। खत्म कहानी। निकाल सकते हो, या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊं? आई डोंट थिंक कि मुझे यहां पे निकालना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुम्हें आता है, जेमीएंस का पेपर देने जा रहे हो, मैं यहां पे समय बचाता हूं। अगर समय अननेसेसरी इस पे लगाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, करो। देखो कितना मुश्किल सवाल है, देखो जल्दी से, तुरंत देखो क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। मेक में अभी आया, बहुत पानी पी लिया मैंने, थोड़ा सा समझ जा आगे तू। भैया देख ले कैसे करेगा। उनने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ई बराबर बी सी, खत्म कहानी। बी कितना है, इतना, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁸। सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁻⁻+8। 5 दिया 15, खत्म। 15 गलत, गलत, या तो ये सही या फिर ये सही। अब इसके बाद आप लगा दो डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? सर 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 ई बी सी, मतलब ई कैप बराबर बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप के साथ। आ जाओ भैया, बी कैप किधर है सर, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप किधर है भैया, हमको ना पता, चेक कर लाइट कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है। उन्होंने बोला प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो इसका मतलब सी कैप हो गया के कैप की तरफ, तो जे क्रॉस के इज आई, बी इज आंसर। क्लियर है? जितना मैंने बताया उसी से हो जाएंगे तेरे सारे सवाल, सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, 2020 का 2021 में, जल्दी कौन सा कंसेप्ट रखना बस ये बता दो मिनट से पहले, 1 मिनट में एक सवाल होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया, तो ई बराबर बी सी, सब बी इंटू सी, पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल, 9 आ जाएगा, ये गलत, ये गलत। अब फेस, फेस सेम रहना चाहिए, ये भी सेम, ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सारा अब नहीं सेम सेम कहां है बे, चेक कर, सेम है क्या? हाँ, इसमें अब माइनस है, अब इसकी बची कुची तो डायरेक्शन तो उसी प्रकार निकाल देगा जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था। सेम प्रश्न, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको यहां पर चाहिए, तो ई कैप बराबर बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप के साथ। बी कैप कितना है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आई कैप में का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी किधर है सर, ये देखो माइनस जे कैप वेलोसिटी है, साफ साफ दिख गया है, आई क्रॉस जे इसके, तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है? आप कंसेप्ट बता दो, मैं वहां से निकल जाऊंगा बाकी। नेक्स्ट अगला सवाल, जेई में 2020, सेम कंसेप्ट, चेक कर ले, देख के बताओ कैसे करोगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, सब बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी, और सी की वैल्यू क्या होती है सब 1/μ0 ε0 का अंडर रूट, मतलब ये गलत, ये भी हो सकता है, ये गलत। ठीक है, जो फेज होता है वो फेज सेम होता है, लेकिन उसने टी बराबर 0 पे पूछ लिया, टी बराबर 0 पुट कर देगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस माइनस के एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो एंगल वेंगल निकाल के। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा सर ई कैप जो होगा वो माइनस जे कैप की तरफ हो जाएगा। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, सेम पैटर्न पे, सेम प्रोफाइल देख ले, सेम प्रोफाइल है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया है, ई नॉट इंटू सी करना है, ये ऐसे लिख, ये ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप है मेरे भाई, साइन अंदर पूरा तामझाम। ठीक है, एक्स कैप बाई कैप से डरना मत, ये आई कैप जे कैप है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर ई नॉट बाई सी, सब में ई नॉट बाई सी है। ठीक है भाई साहब, ई नॉट बाई सी है। अब सर साइन के अंदर का फेस सेम होना चाहिए, केजेड माइनस ओमेगा टी, सब में केजेड माइनस ओमेगा टी है। अब उसने पूछा डायरेक्शन कैसे निकाले, तो देख जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस वेक्टर की तरफ है, ई कैप यहां पर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट। ठीक, इसकी जो वेलोसिटी है मतलब सी कैप जो है वो तेरा दे रखा है प्लस के कैप।
तो मैग्नेटिक फील्ड का लिखेगा सर ई बी सी, दैट मींस बी कैप बराबर सी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ निकाल लीजिएगा, बी कैप निकल के आ जाएगा डायरेक्शन के साथ। क्लियर है सर? फ्रीक्वेंसी लर्न करनी है क्या बेटा? लर्न कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। लैम्डा जरूर याद रख लेना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लैम्डा आपसे पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखो, कंसेप्ट देख के बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी प्लीज यार। आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि सर आप ना एक एक सवाल को लास्ट तक सॉल्व करके दिखा दो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑल दो मैं कोशिश तो कर रहा हूं पूरा सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी सर √2 क्यों किया, हार्डशीट बदल। बेटा मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर के लिए उसको मैंने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। मैंने बोला ना ईबीसी ईबीसी ईबीसी, तो यहां से ऐसे समझो ई कैप बराबर बी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप के साथ, सी कैप बराबर ई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। ये केवल डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो हम अलग से निकाल ही लेंगे, ई बराबर बीसी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई इतना। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सर ई बराबर बीसी, खत्म। बी कितना है ये 2 इंटू 10 टू की पावर -8, सी कितना होगा 3 इंटू 10 टू की पावर 8, ये हो गया 6। अब इसकी डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन निकाल सकते हो उसी प्रकार से आंसर आप देख के बता सकते हो ये दो गलत हो गए, या तो ये सही है या फिर ये सही है। ठीक है, और सुन 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 सुन, ये जे कैप है और डायरेक्शन -i कैप है, तो जेड एक्सिस में जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे बताया मैंने, देख सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है और वेव जा रही है -i कैप में, एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जे के बाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। तीनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, बताओ कैसे करना है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, कर सकते हो, इतने सारे सवाल कर लिए। ठीक है, सेम प्रोफाइल सेम प्रोफाइल। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, देखो कैसे करोगे इसको जल्दी से। आए हाय 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 हाय, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई साहब। लोडो को तो मजा ही आ जाएगा। ओए एक काम कर, तू सवाल कर, मैं मैगी खाता हूँ। ठीक है, वैसी वाली चम्मच है क्या, लोहे वाली, स्टील वाली नहीं है? ओके, मैगी आ गई। इसमें बता कैसे होगा, वैसे ज्यादा है थोड़ी सी है। अच्छा मैं भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भगवान ऐसे भैया सबको दे, है ना, ऐसे जो है स्टूडियो पर्सन सब लोगों को दे। मैगी ओपी बात कर, जलन हो रही है क्या है? देख भैया, वेलोसिटी b बराबर c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर, c 3 इंटू 10 टू की पावर 8 बटे अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट आर कितना भाई साहब, दोनों दो दो है, 2 गुणे में 2। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दोनों दो दो है, ये 2 बाहर आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 टू की पावर 8 बराबर 15 इंटू 10 टू की पावर 7। लल्लू सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैगी इज ओपी। उफ, सवाल करो तुम, ये मैं मैगी खाता हूं। आज का दिन इतिहास के पन्नों में याद आएगा तुम्हें हमेशा। सर ने मैगी खा खा के पढ़ाया था हमको, हमको मैगी दिखाया था, खिलाया नहीं था। लेकर जल्दी है? हाँ भैया देख, और ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी एट डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी इतना। ठीक है, वेवलेंथ तो दिस वेव इन दैट ऑफ द मीडियम। मेरी बात सुन सर, इसमें जो है ना उन्हें वेवलेंथ पूछ ली है। ठीक है, ध्यान से समझना,
सवाल थोड़ा सा बढ़िया है सर, कभी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब जो है लाइट जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, v बराबर एफ लैम्डा। ठीक है भाई साहब। अब सर वैसे तो होता है c बराबर एफ लैम्डा, जब दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड हो जाती है c बाई म्यू बराबर एफ लैम्डा डैश, इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा बाई म्यू टाइम्स हो जाती है। ठीक, तो आप ये बोलोगे लैम्डा मतलब ओरिजिनल लैम्डा, ओरिजिनल लैम्डा कितना होगा भाई साहब, c अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन म्यू, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक, मतलब जो लैम्डा होगा ना म्यू टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अब सर यहां पर म्यू टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगा, तो लैम्डा पुराना लैम्डा कितना होगा c अपॉन एफ, c की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है। अब म्यू, अब यहां पर जो है म्यू, म्यू है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू आर का अंडर रूट। अब प्रॉब्लम ये आ गई इस सवाल में, यही होता है ना 1 अपॉन में होता है क्या, एक मिनट रुक जा भाई, आराम से लिख लेता हूं, देख आराम से आराम से। सर v बराबर 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू c अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर म्यू नॉट आर, तो ये बराबर निकल के आ जाएगा c अपॉन म्यू। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। आप सुन मेरी बात, इसमें आपको इसकी वैल्यू तो दे दी है एप्सिलॉन नॉट आर की 2.25, परंतु म्यू आर गिवन नहीं है, तो अगर कोई ऐसा सवाल फंसे तो आप म्यू आर को 1 मान के सॉल्व कर लीजिएगा, अगर फंसे तो। ठीक है, 1 मान के सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन होगी बस, यहां ये वैल्यू पुट कर देना 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। ठीक है, सॉल्व, यहां पे सी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके तेरा आंसर मैच कर जाएगा। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट अगला सवाल और देखते हैं भाई, ये ले करो जरा इस सवाल को, कंसेप्ट टाइप कर देना बस। क्या पूछा उसने, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ए वैक्यूम अलोंग द वाई डायरेक्शन, इसका मतलब सी कैप उसने दे रखा है जे कैप की तरफ, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ले भैया E बराबर बी नॉट इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दे, 8 24, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 24 आ गया। डायरेक्शन अगर आपको निकालनी हो तो ईबीसी 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 वाले मेथड से 24 निकाल सकते हो, तो या तो ये सही है या फिर ये सही है, कर लोगे, बहुत बढ़िया रुद्रा, शाबाश बेटा, स्पीड पकड़ो अब, है ना, एक ही कंसेप्ट है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना, इसलिए स्पीड पकड़ो। ईबीसी 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 समझ गया ना, ईबीसी ईबीसी ईबीसी, ई कैप बराबर बी कैप क्रॉस सी कैप। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल, ये क्या है बे, ये देख के बता क्या होगा, जल्दी ये देख के बताओ क्या होगा, मिनट से पहले क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी जल्दी, जल्दी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है मैगी खा खा के तुझे पढ़ाने में। सर सर एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी होती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू बराबर आई थी, अभी हम लोगों ने देखा था, जब दोनों को जोड़ा था तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये सवाल कंसेप्ट बता क्या लगेगा, जल्दी पढ़ो सवाल को, जल्दी से जल्दी से बोलो, ए ऑप्शन यस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल बताओ, सर डायरेक्शन बता दो, अरे मेरे भाई देख डायरेक्शन के लिए देख ये काम कर दे, मैं कई बार बता चुका हूं फिर भी पता नहीं तुम गलती कर रहे हो, ऐसे लिख ले एक बार, ईबीसी ईबीसी ई बराबर बीसी ईबीसी ईबीसी। अब सुन ये पैटर्न समझ, ये वाला ई कैप बराबर बी कैप क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप, उसके बाद यहां से पैटर्न उठा, यहां से आ जा लोंडा परेशान हो रहा हमारा, यहां से कंसेप्ट हो रहा बी बराबर सीई, मतलब बी कैप बराबर सी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ। ठीक, फिर यहां से पकड़ सी बराबर ई क्रॉस बी, सी कैप बराबर ई क्रॉस
मतलब ईबीसी ईबीसी मतलब पहला बराबर दूसरा का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ, दूसरा बराबर तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट चौथे के साथ। ये पैटर्न पकड़ ले बस तू, ये पैटर्न पकड़ लेगा, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, सारे सवाल सही करके आएगा। पहले मुझे सारे लोग कंफर्मेशन दो, क्या ये कंसेप्ट आप समझ गए हो? ये तरीका ईबीसी 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 लिख ले, ईबीसी याद मत कर इस पे कुछ भी, ये मत सोच इसका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर वो ना, भाड़ में गया सीधा ईबीसी 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 ईबीसी। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है सारे बच्चों को, तो प्लीज यहां पर सब लोग यहां पर टाइप करके बताओ कि यस सर हम कर लेंगे सवाल। मतलब कोई ऐसा कह देना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है माइनस के कैप की तरफ, और जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सपोज कह दे सर माइनस आई कैप की तरफ है, तो बताओ सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, कोई आपसे ये पूछ ले, ठीक? तो आराम से लिख ई बी सी। सर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है तो ये वाला ये चीज पकड़ ले, मतलब बी कैप बराबर सी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ। सी कैप कितना भाई साहब? माइनस आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के कैप के साथ, माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस जे कैप। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम ये टाइप नहीं करोगे यस सर हमें ये चीज आ गई है। बोलो, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, पहले सारे कंफर्म करो, सारे कंफर्मेशन दो यस सर हम सीख गए, डायरेक्शन निकालना ऐसे सीख गए, और एम्पलीट्यूड लगाने के लिए ई बराबर बी सी। ये तो कभी ना भूलेगा, तो ये तो बहुत ही बढ़िया वर्ड निकल निकल के आते हैं यहां से, बढ़िया नहीं है, गंदे वर्ड है, लेकिन याद रखने का तरीका है। क्लियर है? अब एक बच्चे ने बोला साहब वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की डायरेक्शन हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वेव से। नालायकों, इसका मतलब तुमने वेव नहीं पढ़ा रखा। इधर देख, इधर देख, अगर मैं ऐसा लिखूं कि E बराबर है टेन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, तो यहां से जैसे निकालते थे ना वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर ओमेगा बाई के, सर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस में हो जाएगी आई कैप के साथ। अगर मैं ऐसा लिखूं कि E बराबर टेन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, अगर इनका कोफिशिएंट सेम होता है तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है निगेटिव में, किधर सर यहां पे एक्स लिखा हुआ है तो आई कैप। ये वेव का कंसेप्ट है बेटा, ये वेव का कंसेप्ट है ओमेगा बाई के। आपने वेव नहीं पढ़ा, इसका मतलब कम से कम नालायकों वेव में इक्वेशन से वेलोसिटी निकालना तो सीख लो। हाँ, वेलोसिटी निकालना सीख लो। एक सवाल और देख, मैं तो ये बोल दूं E बराबर टेन साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड, अगर मैं ऐसा दे दूं तो इसका मतलब ये हुआ, बोले सर जी देखो सर इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन नेगेटिव, साइन अपोजिट होता है तो जो यहां पर वेरिएबल एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है ना तो वो प्लस में, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव यहां पर आप बोल सकते हो सर के कैप में हो जाएगी, क्योंकि यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, दोनों प्लस होते माइनस के कैप, दोनों माइनस होते तब यह माइनस के कैप। अगर साइन सेम होता है तो माइनस में लिखते हैं और अपोजिट होता है तो प्लस में लिखते हैं। अब इससे ज्यादा ना समझा पाऊंगा बेटा, अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो जाके वेव पढ़ो तुम अब, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा, करो जल्दी जल्दी, देख के बताओ हो जाएगा क्या, हो जाएगा कैसे होगा बस ये बता दो, जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी जल्दी, सॉरी यार। हम्म, बहुत ही बढ़िया, ई बराबर बी सी, सेम पैटर्न, ठीक है, सेम पैटर्न, बी सी से मल्टीप्लाई करेगा 6, गलत गलत, या तो ये सही है या फिर ये सही है, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है यार। ये तो 2023 के सवाल से शुरुआत करते हैं यार, ये तो बहुत ही लल्लू लल्लू सवाल है, सारे सवाल ऐसे हैं, सारे लल्लू आए, मैं क्या करूं यार। चलो और स्पीड बढ़ते हैं, ठीक है, अगली स्पीड, अगला सवाल, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कमर। ये देख वही आ गया, देख सर वेव कहां जा रही है, मन का मेरे भाई वेव की जो डायरेक्शन है वो जा रही है प्लस जे कैप में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना सर, एक होगी एक्स में और एक होगी जेड में। अब तू चेक करके देख ले, वाई वाई हो सकता है नहीं, वाई एक्स नहीं, एक्स जेड यस, एक्स जेड यस नहीं,
क्योंकि तीनों जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे सवाल है 2023 में तो महालल्लू सवाल आए हैं, वो कह रहा है सर। ठीक है, आजा आगे बढ़। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। ओए निकाल, निकालो सारे लोग, निकालो निकालो निकालो। जिन लोगों से आंसर नहीं निकल लेते वो आंसर निकालो। निकालो भाई सब लोग, मिनट से पहले। यस, म्यूचुअली, हाँ बहुत ही बढ़िया हो गया। यार क्या कर रहे हो यार, एक आंसर डी दे रहा है, एक आंसर सी दे रहा है, एक आंसर बी दे रहा है यार। अरे क्या कर रहे होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई बी सी, ई बी सी। अबे सी स्पीड ऑफ लाइट है गधेड़ो, वही उसने पूछा है। तो सी बराबर का हो जाएगा सर, ई क्रॉस बी हो जाएगा, ई कैप क्रॉस बी कैप हो जाएगा। ई कैप कितना है, इलेक्ट्रिकल किधर है, आई कैप की तरफ, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। बी कैप किधर है, के कैप। आई क्रॉस के इज व्हाट, माइनस जी। डी ऑप्शन। लल्लू सवाल है, ये गलत कर रहा तू। इसको कर, चल बता इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा भाई के। ओमेगा कितना है सर, ओमेगा के। सर इसका कोफिशिएंट ओमेगा होगा 10 इंटू 10⁻10। के कितना है 500। सॉल्व कर ले भैया, सॉल्व करेगा। ये बीडब्ल्यू आ गया, कह रहे स्पीड ऑफ सी के टर्म में आंसर निकाल दो। तो भैया ये सबके टर्म में सी के टर्म में आंसर पूछ रहा है, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 10⁻11 बटे 500। सी से मल्टीप्लाई कर दो और सी से ही डिवाइड कर दो, 3 इंटू 10⁸। चेक कर ले भाई इसके बाद क्या आंसर जा रहा है। ठीक है, ये देख क्या जाएगा, देख 8 है 11, 1000 बटे 1500 सी, मतलब 500 से डिवाइड मार 2/3 सी, 2/3 सी। सी ऑप्शन। तुम स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे यार, मुझे ऐसा लग रहा है। स्लो जाऊं मैं थोड़ा सा, है बोलो, मैं थोड़ा स्लो जाऊं, बताओ। प्रैक्टिस कर ले, यहीं क्लास में ही कर ले प्रैक्टिस, वहां जाके पढ़ना ना पड़े। हाँ यहीं कर ले प्रैक्टिस। स्लो जाऊं क्या मैं थोड़ा सा, बता। पता चला कि मैं ही टाइप कर, मैं ही अपने स्पीड में चल रहा हूं, तुम पता नहीं मैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कोई बच्चा अगर बीच में लाइव देख रहा है तो वो थोड़ा पीछे चला जाए और स्टार्टिंग से देख ले, देख बहुत मजा आएगा। नो ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला 51 सवाल हो गए इतनी देर में, चलिए करके दिखा। ये बता कैसे करेंगे, कंसेप्ट बता दे बस तू मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट बताओ कैसे करेंगे, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया उसने। बड़ा मुश्किल सवाल है भाई साहब, शर्म आ रही है मेरे को तो सवाल डिस्कस करते हुए भी। उफ उफ, ये सवाल कहां से आ गया। उफ उफ उफ। अरे भैया ई बराबर बीसी, ई बराबर बीसी। ई कितना भाई सर, वही तो पूछ रहा है, नहीं ई दे रखा है 6, बी पूछ रहा है, सी कितना है x इंटू 10⁻⁻8। खत्म, यही तो कहना चाह रहा है। सॉरी 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 सॉरी। ई कितना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 6, बी सी कितना है 3 इंटू 10⁸। 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। खत्म सवाल, तो सबने आंसर दे दिया। तो नेक्स्ट सवाल अगला। बेटा मैंने जिंदगी में कभी ना सोचा था कि एक गाली हमारे इतने काम आ जाएगी, ठीक है, कि इतने सारे सवाल हम उस गाली के दम पे कर लेंगे। ठीक है, चल कर इसको जरा जल्दी से। अगला क्वेश्चन, हाँ ये कंसेप्ट बता दे तू मुझे इस सवाल का, कंसेप्ट बता दे कैसे करेंगे इस सवाल को, बोलो बोलो प्लीज। एक ही लाइन में आंसर लिख के दिखा दो आप। जैसे तुमने ईएमआई एसी में धमाल मचाया था ना, वैसे ही धमाल मचा दो। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, पता कौन सा फॉर्मूला है। बहुत ही बढ़िया, नहीं नहीं आधा फॉर्मूला बताया भाई, राहुल यादव ने आधा फॉर्मूला लिखा है। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है।
कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? अब जल्दी बोल, अब तो सही लिखा है सर जी। देखो सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये क्या होती है? बोले सर ये होती है बेसिकली हमारी क्या, इन्होंने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होती है टोटल एनर्जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम, ठीक है? तो ये आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहां पुट कर देना, एप्सिलॉन नॉट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ई नॉट तेरा ये रहा 50, ठीक है? और वॉल्यूम तेरा उसमें पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। खत्म सवाल, ठीक है? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, करो, कैसे करेंगे बताओ? एक और सवाल आ गया, देख, ई बराबर बीसी वाला, फिर से ई बराबर बीसी वाला, देख ले। कर आराम से, बोलो कैसे करोगे? मैंने सही बोला था आयुष पटेल, बहुत बढ़िया बेटा। ई वाई दे दिया, पीक वैल्यू पूछा उसने, पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव, क्या पूछा उसने? बी नॉट पूछ लिया, तो ई बराबर बी सी, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी। ई नॉट तेरा इतना है 540, सी से डिवाइड मार दे, 18 या 54, ठीक है? सी से डिवाइड मारेगा, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट अगला सवाल कैसे करोगे? ये स्पीड होनी चाहिए एग्जाम में तेरी, ये मुझे पता है इस क्लास के बाद हो सकता है कुछ बच्चे क्रिटिसाइज करें, मास्टर बड़ी तेज तेज पढ़ा रहा है, आराम आराम से तो पढ़ा ही नहीं रहा है। वो इस बात को भूल जाएंगे कि यहाँ बच्चे सामने जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही गजब रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सब धड़ाधड़ 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 कंसेप्ट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। अब बोलो कैसे करें? सब बी दे दिया, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सर बी सी, खत्म, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 15, 15, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सही, ए ऑप्शन इज, ओए कुछ गलती कर दी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर बी सी, सी से मल्टीप्लाई करना है, ये तो जा रहा है भाई साहब, क्या करिए? ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी बाय डायरेक्शन में, ठीक है भाई साहब, बी इंटू सी, सी 3 इंटू 10⁻8 होता है, 5 या 15, 15 इंटू 10⁻2, भैया यही आंसर जा रहा है, ए ऑप्शन आंसर जा रहा है हमारा। तुम्हारा आंसर क्या जा रहा है प्लीज चेक करो, यही आंसर मैच हो रहा है ना? यही हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है? ए ऑप्शन इज मैच। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट ये रहा भाई साहब, थियोरेटिकल सवाल है जेईई 2022 का, बड़े ही आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। पहले मैं देख लेता हूं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है कौन कौन से ऑप्शन सही है, आओ भैया चेक करते हैं, ठीक है? देखो सर जी, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायरेक्शन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव शुड बी अलोंग द ए, रैप तक आ गई, ये ऑप्शन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होनी चाहिए, गलत। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी रैप्टा खागा, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही जवाब है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ए रुक, ये फंसाएगा, ई बराबर बीसी होता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड टू द, अब सुन 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 सुन, सिली मिस्टेक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अपॉन ई बराबर 1 अपॉन सी होगा, ना 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 ये गलत है, ई इज रॉन्ग, ई इज, ठीक है? तो आंसर इज बी डी, बी डी इज द आंसर, बी डी 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 डी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, ई गलत है भाई, बड़े मत आंसर देवे, बी और डी आंसर सही है निखिल बेटा, ई गलत है, ई में भाई फंस गया तू, देख देख, यही तो सीखना है, ई में फंस गया तू, कहां फंसा? उसने उसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर बी सी, बी 1 अपॉन सी के बराबर होगा ना, तो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना होगा, 1 अपॉन सी के बराबर होगा भाई, ई बराबर बी सी, ई अपॉन बी बराबर सी होता है, ये सच है, लेकिन बी अपॉन ई बराबर तो 1 अपॉन सी हो जाएगा ना, उसने ये पूछ लिया, सीखो सीखो बेटा सीखो, है ना? कैसे वो सिली मिस्टेक्स करवाता है वो सीखो, ठीक है? यही तो बचाना है आपको एग्जामिनेशन में अपनी गलतियां। नेक्स्ट आओ, बताओ कैसे करें?
कंसेप्ट बता दे बस। इंटेंसिटी कैसे निकालें, बोलो जल्दी। जल्दी। मल्टीप्लाई बाय सी, शाबाश। क्या कह रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं रॉन्ग। किस चीज को रॉन्ग कह रहे हो बेटा, एक बार बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ रॉन्ग, लास्ट वाला रॉन्ग है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला रॉन्ग है। आंसर बी और डी होगा, ठीक है, बाकी तो सब गलत है। बी और डी बी में है, तो आंसर इसका जाएगा बी। आंसर है बी, सही तो है भाई, गलत कहां है? सही तो है, गलत कहां है? सही है भाई, सही है। लास्ट क्वेश्चन सही है, बी और डी ओनली आंसर है उसके। बस सही है मेरे दोस्त, सही है। कुछ और कह रहा है क्या? सर बी बराबर ओमेगा बाई के, वो कह रहा है। और कौन सा कह रहा है भाई तू? ये वाला कह रहा है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लूं। अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अभी सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था। सही बोल रहा है तू भाई साहब, वेरी वेरी सिली मिस्टेक सवाल, बहुत ही धांसू सवाल। ये सवाल बिल्कुल वही है जो मैंने यहां करा था, देख अभी थोड़ी देर पहले सेम सवाल आया था, वो मैंने वहां सही किया था, और यहीं पे सॉरी मुझसे गलती हो गई। ठीक है, देख कौन सा सवाल पता है, ये वाला। कहां गया, कहां गया ये वाला? यार ये सात का ही नहीं दे रहा आज। रुक रुक रुक, दिखा रहा हूं मैं तुझे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहां गया? अभी तो था जिसका आंसर 2c/3 आया था, उड़ गया वो। अभी थोड़ी देर पहले जो किया था ये वाला सवाल। ठीक है, देख इस सवाल से हमने सीखा कि जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है, इससे हमें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। ठीक है, इससे हमें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। ठीक है, हाँ वो कह रहा है मैगी इफेक्ट, बेटा मैगी इफेक्ट ना है, मैगी इफेक्ट से तो बहुत स्पीड से काम हो रहा है। ये मुझसे, ये पता है, ये गलती मैं अक्सर हमेशा कर ही देता हूं, हमेशा गलती मुझसे हो जाती है। ठीक है, मैं मुझसे हमेशा हो जाती है, तू मत करना, देख एग्जामिनेशन तुझे देने जाना है। ठीक है, सवाल कौन सा था? ये वाला सवाल था, ये रहा सवाल। आ जा, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देख। ठीक है, देख ये वाला। सर इस सवाल में सर ये इक्वेशन दे दिया उसने, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल दोगे। वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर ओमेगा बाई के। सर ये 100 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा कितना है? 5। के की वैल्यू कितनी है? सॉरी सॉरी सॉरी, ओमेगा कितना है? आराम से करते हैं। ओमेगा इज इतना, 4 इंटू 10⁴ 8 इज ओमेगा। के की वैल्यू है 5। ये है कहानी देख। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, तो आपको ये मान के आंसर देना है, ये है BW। तो यही तुम्हारा जो है, अब तुझसे पूछा जाए कि सर E बराबर BC, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 इंटू 10⁶। सही जा रहे हैं हम लोग, चेक कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E बराबर BC, चेक कर ले भाई साहब, कोई गलती ना हो रही है, कहीं बात में कोई गलती हो जाए। ओमेगा कितना है? ठीक है, ओमेगा इतना ही है। ठीक, ठीक है, इनटू जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें लिखनी पड़ेगी 4 इंटू 10⁸ जब आप इसको कट करोगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना है? 10⁻⁻6 है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 400 आ जाएगा बेटा, 400। मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, थोड़ा मुझसे यहां पर इग्नोर होगी गलती, लेकिन आई होप आप भी समझ रहे होंगे कि 12-13 घंटे लगातार मुझे बोलते बोलते हो गए हैं। ठीक है, तो 13 घंटे क्लास में थोड़ा सा दिमाग में कभी कभी चीज स्किप कर जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसके पीछे कहानी। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, सिली मिस्टेक्स का सवाल था यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पे सी को सी नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि भाई साहब इसको सी से मल्टीप्लाई कर देगा, अगर वो इक्वेशन बना के दे दिया है तो हम यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। बोलो, ये तुमने टाइप कर दिया था आंसर?
आ जाओ प्रभु। हाँ, इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। बस वैल्यू पुट करनी है, ई नॉट की वैल्यू इतनी है, सवाल को छोड़ दो, यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो और इसका मल्टीप्लाई करके कुटर पुटर करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी खराब आएगी, सॉल्यूशन में बस इतना सही है। नेक्स्ट, अगला, जल्दी स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन मीडियम स्पीड इतना, रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, रिलेटिव परमिटिविटी तो मीडियम विल बी, कैसे निकालोगे? सोचो, फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? जल्दी। इट्स ओके, थैंक यू बेटा, नो प्रॉब्लम, संभाल लेंगे सर। तू बस ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। एक भी सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऐसा आया जो तो ये लग रहा हो ये तो बाउंसर है, ये तो ना होगा। मैंने क्या बोला, जो पेज मैंने लिखा था ना, 70% सवाल तेरे उसी से आएंगे। बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, बहुत ही बढ़िया, रजत ने आंसर दे दिया। सर सी बराबर वी अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वी बराबर सी अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ये तेरा आंसर, अब चेक करके देख ले भाई साहब। वी दे दिया उसने 2 इंटू 10⁸ बराबर सी होता है 3 इंटू 10⁸ बटे अंडर रूट में म्यू आर। सर उसने बोला है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब एक की वैल्यू 1 दे दी है, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू पूछी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 9/4 2.25। क्लियर है? किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ा, जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, क्या फॉर्मूले, वो रट ले, ठीक है, वो रट ले, 6-7 फॉर्मूले जो बताए हैं, उससे सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, देख ले। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक्सपर्ट होकर जाएगा तू इस चैप्टर में। नेक्स्ट करो, बताओ क्या करोगे इसमें। नेक्स्ट सवाल, जल्दी। The time varying electric field source of a changing magnetic field and vice versa has the distribution electromagnetic field creating electromagnetic wave। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वक्त के हिसाब से बदलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो वक्त के साथ बदलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं और दोनों एक दूसरे को बनाते हुए प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे सेंटेंस सही है। इन ए मटेरियल मीडियम वेव ट्रेवल विद द स्पीड v। ठीक है, अच्छा जी, ओके। द स्पीड ऑफ आवर स्टर्म, ये क्या होता है मटेरियल में, ये थोड़ी ना होता है, ये होता है c अपॉन समथिंग होता है। ये नहीं होता, क्या होता है इसमें, पता है ना, बी फॉर्मूला जो लिखाया था, बी बराबर सी अपॉन वाला फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। चैप्टर 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट, अगला सवाल, स्पीड मैच करो, ये सवाल करके दिखाओ, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा। हाँ जल्दी से, सोचो, लैंग्वेज करेक्ट करो, जल्दी जल्दी। जल्दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सब बच्चों ने आंसर दे दिया है, उन्होंने बोल दिया है क्या, बोले सर जी देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, सर इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। सर इंटेंसिटी दे दी, एप्सिलॉन नॉट दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, ठीक है, इसका मतलब यहां से ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी कर दीजिएगा, यहां से बी नॉट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गए तेरे 2022 तक के सारे सवाल। अब 2023 के सवाल करो। 2023 के 10 से 15 सवाल हैं, मैं चाहता हूं 10 मिनट में सारे सवाल का सुपड़ा साफ कर दे तू, 10 से 15 मिनट के अंदर सारे सवाल का सुपड़ा साफ कर दे। स्टार्ट कर जल्दी से, चल 10 से 15 मिनट के अंदर। पहला सवाल, प्रोपगेशन वेक्टर मतलब वी कैप सी कैप, निकाल सकता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकाल, एंगुलर वेलोसिटी कहां से आ गई, यही तो हो गया डी ऑप्शन। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, आराम से लिख, आराम से लिख, ई बराबर बीसी होता है, देख ले एक बार क्या क्या कहना चाह रहा है। प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन वेक्टर मतलब ये के वेक्टर है, के वेक्टर है, के होता है ना के, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला के है ये। हाँ यहां से बचोगे, ठीक है, यहां से बचोगे, ठीक है, यहां से। अब लिखो, अब करो सवाल को, कैसे करोगे। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सबसे पहले तो ईबीसी कर ले, ई बी सी, ठीक है, ये कर ले, ईबीसी ईबीसी ईबीसी, ठीक है, ठीक है भाई साहब। ई कैप के कैप, ये ई कैप दे दिया, के कैप दे दिया, उसने पूछा क्या मैग्नेटिक फील्ड ईबीसी लिख ले, तो बी कैप
बराबर के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ई कैप के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब के क्रॉस सी जानी चाहिए, के क्रॉस सी, के क्रॉस सी, सॉरी ई क्रॉस के, भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इसमें से कोई एक सही है। अब तुझे इसमें देखना है कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो के बराबर क्या होता है, ठीक, यहां पे तू लिख सकता है कि सी बराबर होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, तो यहां से तू आंसर लिख सकता है कि सर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो सब बी बराबर होगा ई बाई सी। ठीक है, ठीक है सर जी, मैग्नीट्यूड लिख ले, सी जो होगा सी कितना हो जाएगा सर ओमेगा बाई के। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई के बाई ओमेगा आएगा, मतलब ओमेगा नीचे आना है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये थोड़ा सा घुमा के सवाल आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी बता, कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ई नॉट बी नॉट कर लेगा। ई बराबर बीसी, ई बराबर बीसी, सी की वैल्यू क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट ओमेगा बाई के, खत्म। इसके बाद मैच करा लेना कौन सा आंसर तेरा मैच कर रहा है। इजी सवाल है, आई थिंक कितना आ रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, सही है, सही। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड पकड़, सवाल पढ़ो जल्दी जल्दी। क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, सर एनर्जी जा रही है नेगेटिव जेड में, इसका मतलब सी कैप हो गया के कैप माइनस के कैप में। ठीक है, ये तेरा 2023 का सवाल है। एंड सर्टेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, ई कैप तेरा हो गया प्लस वाई एक्सिस मतलब जे कैप में। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बता दो, ईबीसी 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 वाले मेथड से सब निकाल देगा। इजीएस्ट क्वेश्चन है तेरा, इजी सवाल। नेक्स्ट ये रहा अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू टर्म ऐसा। यार ये तो समझ में कमा रहा है, ई तो हम तो ये जानते हैं सर, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, जहां पर सी की वैल्यू क्या होती है 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसका मतलब ये तेरा गलत हो गया है, ये तेरा सही हो गया है। तो स्टेप नंबर 1 ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट करो जल्दी आंसर दो इसका, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, बोलो। देख कितना लल्लू सवाल है, एक भी सवाल तेरे को कंसेप्ट में टफ नहीं लगा होगा, सारे सवाल उन्हीं 6 फॉर्मूले पे टिके हुए हैं। मैं अपने घर से सवाल नहीं लाया हूं, ये जेईई मेंस के सवाल लाया हूं। क्या, रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी एंड टोटल एवरेज डेंसिटी ये तो 1:2 हो जाएगा सर, ये इसका दुगना वो होता है 1:2, मतलब डी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर ये दे दिया, नहीं बेटा ये गलत होगा, क्योंकि वहां पे टोटल, यहां पे अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिखा होता तब 1 होता, उसने टोटल पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, ये देख ले, बताओ इसको देख के खत्म करने अभी। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बता दो क्या होगा। अरे यार ये क्या जा रहा है, एनर्जी डेंसिटी चेक करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ बी स्क्वायर अपॉन 2 नॉट। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मजाक चल रहा है भाई। अगला सवाल देख के बता हो जाएगा क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, ई बराबर बी सी, खत्म सवाल। बी बराबर ई नॉट बाई सी, सी से डिवाइड कर दे, इजी सवाल। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, डायरेक्शन के लिए ईबीसी 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 निकाल दो। नेक्स्ट सवाल ये रहा, बोलो कितने सवाल और बच रहे हैं यार, मैं इसको जल्दी खत्म कर भाई, ये तो सारे सवाल सेम पैटर्न पे हैं, तो बस 2-3 सवाल और रह गए, चल इसको खत्म कर दे जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट इंस्टेंट पर्टिकुलर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस के कैप की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लस आई कैप की तरफ है, और कह रहा है कि भाई साहब सी कैप बता दो कितना होगा। तो ईबीसी ईबीसी करके तो निकाल लेगा सर, ईबीसी 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 ईबीसी, सी बराबर ई क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लिख दे, के क्रॉस आई होता है जे, तो माइनस से हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस से माइनस से, चेक करके देख ले भाई साहब, माइनस से नेगेटिव जे। नेक्स्ट, इतनी ही जल्दी जल्दी सवाल करने हैं, ये करो ये करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर
BC, C से मल्टीप्लाई कर दे 18 180। नेक्स्ट, ये भी कर लोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है लेकिन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसने बोला फोर्स। बेटा ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, मैं बोलूंगा इस सवाल को आप छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। फोर्स के लिए कंसेप्ट में बता देता हूं उसका क्या है। जब कभी आपसे फोर्स पूछा जाएगा ना, उसने बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बी नॉट है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना, t बराबर 0, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एट ए पॉइंट इतना, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पर है और उसकी वेलोसिटी इतनी दे रखी है, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। सवाल ये एग्जाम में उसको छोड़ देना बेटा, क्योंकि बहुत लेंदी सवाल है। मैं इसमें बस कंसेप्ट समझा देता हूं क्या करना है। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको फेंक के मारा, तो पहले एक काम कर, इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकाल ले, तू निकाल लेगा। पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले, E बराबर BC करके, फिर डायरेक्शन निकाल ले, फिर उसका तो बिल्कुल सेम एज इट इज रखेगा। तूने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तूने निकाल लिया। अब तूने एक चार्ज पार्टिकल को तूने ऐसी जगह फेंक के मारा जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस पर कौन से, उस पर दोनों फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक वाला फोर्स भी लगाएगा और मैग्नेटिक वाला भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा सर, Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QB क्रॉस P, जिसको लॉरेंज फोर्स बोला करते थे। तो यहां से सॉल्व होके वो आंसर आएगा। काफी लंबा चौड़ा सवाल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जब आप सॉल्व करोगे इसको, तब इस प्रकार यहां से आप चाहो तो ये वाला फोर्स अलग कैलकुलेट करो, ये वाला फोर्स अलग कैलकुलेट करो, और फिर आप उसको सॉल्व करो। तो थोड़ा सा लेंदी है, आप चाहो तो इस सवाल को स्किप कर सकते हो, तरीका मैंने समझा दिया है। एग्जाम में आए तो उसको मत करना, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल काफी टाइम लेता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, उन्होंने बोला इंटेंसिटी इतना है, what will be the peak value of magnetic field, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C बराबर इंटेंसिटी। E नॉट आ जाएगा, E नॉट बराबर B नॉट इंटू C करोगे तो B नॉट आ जाएगा। ठीक है, ले भाई 70-80 सवाल हो गए इतनी जल्दी जल्दी। अगला सवाल, ये आपको रट्टा मारना है, ये आपका एनसीईआरटी से कॉपी है पूरा एज इट इज। इनके क्या क्या फायदे होते हैं, एनसीईआरटी लास्ट पेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीईआरटी से कुछ 2-3 सवाल पूछे गए हैं, ये मैंने बोला ही था, ये हो सके तो लैम्डा इसके याद रख लेना, ये वही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे एक्सरे है, एक्सरे क्या होता है, एंगलस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, मतलब नैनोमीटर के ऑर्डर में हो जाएगा, तो वहां से भी आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, रेडियो को माइक्रो ओवर में रख दो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है रेडियो का होता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, उसके बाद जो है रेडियो को माइक्रो ओवर में दिखने लग जाएगा एक्सरे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वो तरीका जो मैंने बताया था उससे तरीका मैच हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था। सेम सवाल फिर से वही हो गया है, सेम सवाल रिपीट हुआ है, रेडियो को माइक्रो ओवन में रख दो। ठीक है, तो रेडियो को माइक्रो ओवन में रख दो, दिखने लग जाएगा एक्सरे विजिबल नहीं, खत्म। ठीक, तो यहाँ पे एक मिनट रुको, इसमें एक जैसा आ रहा है, आराम से करते हैं। माइक्रोवेव विजिबल एक्सरे, माइक्रोवेव विजिबल एक्सरे, और ये क्या है गामा, और ये क्या है, हाँ ये विजिबल वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा, गामा पीछे है। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर जाना चाहिए भाई, बी ही आंसर है। ओके, चल भैया अब मैं कर रहा हूं इसको समाप्त, क्योंकि बहुत हो गया। इतनी देर में तुमने 70 के आसपास सवाल कर लिए, बाकी सवाल भी तेरे ऐसे ही हैं। ठीक है, बाकी सवाल तेरे ऐसे ही हैं, थोड़ा सा इनकी रीडिंग ले लेना बेटा। जैसे एक सवाल ये फिर से है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लास्ट ऑप्शन, लास्ट पेज का सवाल है ये। अरे लाजा भाई, अरे आजा, हाँ तू तू डांस कर ले पहले। ये हैंग कर रहा है बता, एनसीईआरटी। ठीक है, लास्ट पेज, वहां से आपको, यहां से आपको दिख जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता हो ना, फिर भी ये सवाल कर सकते हो। देख कैसे करोगे, देख, सोर्स ऑफ एक्सरे, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पढ़ी होगी, वो कभी होता था जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आता था, तो इसका मतलब वो उसका ऑप्शन मैच कर जाएगा 30 से, इनर्शियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सोर्स ऑफ आई थिंक गामा रे, अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके पढ़ते थे, तो इसका मतलब इसका 2 से मैच कर गया, तो सी का पहले से और डी का तीसरे से, इसी से तेरा आंसर हो जाएगा। सी का पहला और डी का तीसरा, सी का पहला 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 और डी का तीसरा, ये ले। डी का एक बार चेक कर ले, एक बार डी का तीसरा जा रहा है ना, डी का सोर्स ऑफ एक्सरे इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर तेरा क्या मैच कर जाएगा, मेरे हिसाब से तो भाई डी ऑप्शन जा रहा है, यहां पे क्या है, डी ऑप्शन ही है। ठीक है, तो क्या हम यहां से खत्म करें इस चीज को, हम आगे चलें अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उनकी स्पीड भी मैच होती चली जाएगी। और सवाल देख ले, जैसे कि
एक सवाल ये भी है, मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये, कैलकुलेटिव सवाल है, एग्जाम में आए इसको मत करना, इसको छोड़ देना, फिर भी मैं बता देता हूं अगर किसी के पास समय मिले। उसने बोला रेडिएशन इज एमिटेड बाई 1000 वॉट बल्ब जनरेटेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब यहां पर एक पी है, ठीक है, यहां पर एक सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है, ये सोर्स है जिसकी पावर पी दे रखी है। 2 मीटर दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। उसने बोला एफिशिएंसी 1.25% है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पावर अगर पी है तो उसका 1.25%, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी यहां तक पहुंची होगी, तो इसको अगर मैं 4πr² से डिवाइड कर दूंगा तो एक सेकेंड में इतने एरिया में एनर्जी यहां पहुंची होगी, दैट इज योर इंटेंसिटी। और यही इंटेंसिटी तुम्हारी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। आप देख सकते हो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, सॉल्व करके ई नॉट आएगा, और ई नॉट बराबर सर ई बराबर बी सी, बी नॉट सी करोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। तो यहां से यही बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछी है, मतलब यहीं से आप ई नॉट निकाल सकते हो। मेरा लिखना बहुत आसान है, मैंने अपने बैच के बच्चों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, जब उन्होंने सॉल्व किया था तो उन्होंने भी ये चीज नोटिस करी थी कि सर कैलकुलेशन बहुत इसकी लंबी चौड़ी होगी, ठीक। तो एग्जाम में ऐसे सवाल को ना करें, सबसे आखिरी में करें, क्योंकि दिख बहुत आसान रहा है लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत खराब है, ठीक है। तो ये 2021 का सवाल था, मेरे हिसाब से सारे सवाल हो गए हमारे, 23 के सवाल को 2-4 बज गए हैं शायद, ठीक है। आओ एक बार जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला, ये भी सेम पैटर्न पे सवाल है, सेम 2023 का देख लेते हैं भाई, 2023 के। ये रहा एक सवाल, ये रहा, क्या है, सब माइक्रोवेव गामा रे रेडियो बेस एक्सरे। अब ये वही सवाल फिर से रिपीट है, एनसीईआरटी का जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पेज, उसी में सवाल आए हैं 4-5 ये, फिर भी आप कर सकते हो। रेडियो वेव एक्सरे, एक्सरे कब निकलती है ये सब देख सकते हो, गामा रेस लिख लेगी रेडियो एक्टिव डिके पर, ठीक है। और एक्सरे कब निकलती है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये वही सवाल है जो अभी किया था, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था, ये वही सवाल है, एज इट इज रिपीट हो गया था। 31 जनवरी का एक और सवाल है, ये शायद आपको एक भी ऑप्शन ना आता हो, मगर ये आपको एनसीईआरटी में कई बार बोल चुका हूं कि एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज है वो प्लीज एक बार जरूर देख के जाना। किसमें, एनसीईआरटी का लास्ट पेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, थ्योरी का लास्ट पेज, उससे ये सवाल आए हैं, 4 सवाल आए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड उठ के, ठीक है। और तुम्हारा एक सवाल है आपका इस पर, और इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। वो सवाल है आपका कौन सा, ये वाला। उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन नॉट वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट वैलिड स्टैटिक। टाइम वेरिंग वाली मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टाइम वेरिंग, सोचो जल्दी से, इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन, बोलो। देख ये तो गड़बड़ हो गया था, ठीक है, बी डॉट बी म्यू इनटू आई प्लस समथिंग समथिंग उधर भी आया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाली कहानी चेक करो, ठीक है। ये तो भाई साहब कुछ अलग ही लिखा हुआ है, ई डॉट डीएल बराबर, यहां इलेक्ट्रिक टाइम बेरिंग हो जाएगी, ये भी लफड़ा हो जाएगा, बोलो दिमाग लगाओ क्या आंसर जाएगा इसका। ये शायद मुझे लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक है, बी डॉट डीएल बराबर 0 है। सोचो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से देखो। मैं ये बोला कि अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हमने 70 के आसपास सवाल कर लिए हैं, सारे सवाल केवल इन्हीं 6 फॉर्मूले पे टिके हुए हैं। इन फॉर्म इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले ले।